दोनों राज्यों में जहरीले कफ सिरप की वजह से 19 मासूमों की मौत हो चुकी है। पहल तो राज्य की सरकारों ने मौतों की अनदेखी की, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा, कार्रवाई शुरू हुई। राज्य सरकारों की कार्रवाई पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने आनन फानन में कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी, तो वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कफ सिरप को सही करार दिया। लेकिन जब दक्षिण के राज्यों से जांच रिपोर्ट सामने आई तो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की नींद खुली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई लैब टेस्ट में भी कफ सिरप में जहरीले तत्व मिले। इसके बाद कफ सिरप को बैन तो कर दिया गया, लेकिन कंपनी के खिलाफ अब तक एक्शन नहीं लिया गया। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की सिफारिश की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस कंपनी ने कफ सिरप का निर्माण किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अब तक कुछ नहीं। तो फिर सवाल यही है कि 19 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? मासूम बच्चों की मौत की जवाबदेही किसके पास? मौत का कफ सिरप, जिम्मेदार कौन? कफ सिरप में जहर, मौत का ये कैसा कहर? मासूमों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ्ट पर एक्शन। दो राज्यों में जब मासूमों की मौत हुई तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार की नींद टूटी और तब जाकर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले जिस डॉक्टर ने कोल्ड्रिफ्ट की सिफारिश अपने पर्ची पर की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ छिंदवाड़ा में कई मामले दर्ज किए गए हैं। और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था, कोल्ड्रिफ्ट, उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया है। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, और लैब रिपोर्ट में डाईइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते रहेंगे। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने लगे तो सरकार ने इसे हल्के में लिया। दवा कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज किया, लेकिन जब मौत का मामला तूल पकड़ा तो फिर नींद खुली। जांच शुरू हुई और जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। एमपी के छिंदवाड़ा प्रशासन द्वारा कराई गई लैब रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप में डाईइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई, जबकि ये जहरीला पदार्थ दवा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस जहरीली दवा को डॉक्टरों ने अपने पर्ची पर सिफारिश क्यों की? इस बारे में कहना मुश्किल है कि सिरप से ही हो रहा है। ये कोई सिरप जो है पिछले 10 सालों से लिखे जाते हैं जी। ये जो कोल्ड्रिफ्ट के बारे में जो बात की जा रही है, उसकी जो कंपनी है मोर देन 10 ईयर्स हो गए उसको यहाँ पर काम करते हुए जी। सारे के सारे बच्चों में इस पर्टिकुलर पीरियड में मैं भी खुद हैरान था कि एक साथ इतने सारे बच्चों को आना, और सबका एक कॉमन कंप्लेंट रहती थी कि सर्दी जुकाम बुखार, और ये जो बुखार रहता था हाई ग्रेड फीवर रहता था 104 105 से अधिक जी। एक सिंपल प्रेजेंटेशन के कारण से मैं भी परेशान था। मैं भी बोलता था कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि अचानक एक साथ इतने सारे मरीजों का आना, इलाज कराना, कुछ गड़बड़ है। तो कुछ मेरे मित्रों से मैंने जानकारी लिया तो वो बोलते हैं कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके कारण से ये चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 14 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन असल सवाल तो अभी जिंदा है, जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा कि इन मौतों का दोषी आखिर कौन है। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट से 11 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई है। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद 15 दिन में किडनी फेल होने से एक कर 6 बच्चों की मौत हो गई। कफ सिरप में जहर का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं आया, बल्कि राजस्थान में भी बच्चों की मौतें हुई हैं। राजस्थान में कफ सिरप पीने से भरतपुर और सीकर में एक बच्चे की मौत सामने आई है। शुरुआती जांच में डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप आईपी का नाम सामने आया। ये दवाई एक निजी फार्मा कंपनी केसेंस फार्मा तैयार करती है।
यहाँ भी बच्चों की मौत की वजह किडनी फेल होना बताया गया। शनिवार को चूरू में एक बच्चे की मौत का कारण भी कफ सिरप पीना ही है। बच्चों की मौत हुई तो राज्य सरकार एक्शन में आई। राज्य सरकार ने केसन्स फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाइयों पर रोक लगा दी। राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को निलंबित कर दिया। उधर जहरीले कफ सिरप को लेकर उत्तर से दक्षिण तक एक्शन शुरू हो गया है। तमिलनाडु में फार्मा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई तो केरल में कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले कफ सिरप में कौन कौन से स्लॉट थे, इसका क्या असर पड़ेगा? लैपटॉप पर किडनी और बच्चे की तस्वीर दिखाते हुए कफ सिरप पीने के बाद कैसे केमिकल किडनी को नुकसान पहुंचाता है, कितने साल के बच्चों को कफ सिरप देना चाहिए, इन सब मुद्दों पर हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने बात की डॉक्टर पीयूष जैन से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कफ सिरप को लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत हो गई है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए IMA के फाइनेंस सेक्रेटरी और चाइल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर पीयूष जैन हैं। जैन सर, जिस तरह से कफ सिरप पीने से जो खबर आई, 9 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लीन चिट दी है कि जिस वजह से किडनी पे असर पड़ा, जो बायोप्सी रिपोर्ट है वो जो है सो कफ सिरप में नहीं पाया गया। लेकिन जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है, उस सिरप के बारे में बताएंगे। 2 सिरप है जिसमें किस तरह के सॉल्ट हैं और किस तरह से बॉडी को इम्पैक्ट करता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो 2 तरह के कफ सिरप के ऊपर बात हो रही है, एक कफ सिरप में क्लोरफेनारामीन, फिनाइलनेफ्रीन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन है और दूसरे कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड नाम का सॉल्ट है। अब जैसा कि काफ़ी डॉक्टर ये जानते हैं और IMA और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रेगुलर एडवाइजरी आती है कि 4 साल से छोटे बच्चों में कफ सिरप देने की ज़रूरत नहीं होती है। 4 साल से छोटे बच्चों में कफ जो होता है, खांसी, सर्दी, जुखाम काफ़ी टाइम अपने आप ठीक हो जाता है, तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड जो एक सिरप का सॉल्ट है, वो तो 4 साल से छोटे बच्चों को देना एडवाइजरी है कि बिल्कुल ना दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिप्रेशन हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन हो सकता है, उससे हार्ट बीट पर असर पड़ सकता है और कई बार बहुत रेयर केसेस में सीजर्स यानी कि दौरा भी पड़ सकता है पेशेंट को। तो 4 साल से छोटे बच्चों में ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो दूसरा कफ सिरप है जिसमें क्लोरफेनारामीन, फिनाइलनेफ्रीन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन है, फिनाइलनेफ्रीन के भी इस तरह के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डिजीनेस है, पैल्पिटेशंस हैं और वॉमिटिंग, पेट में दर्द और किडनी के ऊपर उसका असर पड़ सकता है और काफ़ी रेयर केसेस में कई बार इससे भी सीजर्स और दौरा पड़ने का डर रहता है। तो इस तरह के ये दोनों तरह के सॉल्ट के कफ सिरप्स 4 साल के छोटे बच्चों में कतई नहीं देना चाहिए और गवर्नमेंट की एडवाइजरी तो 5 साल तक के बच्चों में है और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है उनकी एडवाइजरी 6 साल तक के बच्चों में है कि 6 साल तक की उम्र में इन बच्चों को ये सॉल्ट नहीं देना चाहिए। अब ये इस तरह के कफ सिरप ये छोटे बच्चों ने कैसे पिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हुई है, डेथ्स हुई हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, वो 5 साल से छोटे बच्चों में हुए हैं। दूसरा, या ये जो दवाई पी गई ओवरडोज में पी गई, बच्चों को कम डोज रिकमेंड की गई थी, उन्होंने ज़्यादा डोज में पी। या तीसरा कारण हो सकता है कि जो डॉक्टर्स ने कि बिना एडवाइस के, बिना मेडिकल सुपरविज़न के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के पेरेंट्स ने ये दवाई बच्चों को पिलाई। सर, इसमें और भी एक जो एडवाइजरी सरकार की ओर से जारी की गई है और जो सरकार की ओर से बताया गया है, उसमें एक बात कही गई कि एक बच्चे में एक दूसरी बीमारी पाई गई है जिसको लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं, वो क्या है? तो लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी जो है ये भी एक तरह का इन्फेक्टिव बीमारी है जो कि छोटे विलेजेस में होती है ऐसे। और फीवर, उसमें फीवर होता है, बॉडी एक रहता है, कुछ दाने भी हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, हो सकता है कि साथ में एसोसिएटेड कफ भी हो बच्चे को। तो इट इज़ ए इंसिडेंटल फाइंडिंग। और जो और बच्चों की डेथ भी हुई है जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है, उनको भी कफ के अलावा भी हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स भी रही हो और वो प्रॉब्लम कारण हो इस बात का, उनकी डेथ का या कॉम्प्लिकेशन का। लेकिन क्योंकि अभी सब कफ सिरप की बात हो रही है तो ये सब चीज़ें कफ सिरप पे आ गई हैं। तो अभी जांच जारी है, अभी और टाइम लगेगा, जब पूरी रिपोर्ट्स आएंगी तब खुल के इसके बारे में बात की जा सकेगी।
लेकिन सर एक तो कंपनी थी जो पहले भी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है 2023 में, और फिर जो है सो वही सप्लाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं से सांठगांठ भी तो लग रहा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। राजस्थान में ऐसा हुआ है कि 2 साल पहले एक जो ये कंपनी है केसन, उसका लाइसेंस उनको रोका गया था मेडिसिन सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। फिर उनकी दोबारा मेडिसिन आई हैं, तो माइट भी कि जो प्रॉब्लम्स रही हों पहले, या जो दिक्कत सरकार को लगी हो, या जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो कमियां पाई हों, उन कमियों को उस कंपनी ने दूर कर लिया हो और उन चीज़ों को दुरुस्त किया हो और उसका सर्टिफिकेशन दिया हो गवर्नमेंट को, तो तभी उनकी दवाई दोबारा आई होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पीयूष जैन ने हमें डिटेल में बताया कि आपको कफ सिरप कब पीना है, किस कंडीशन में पीना है, किस तरह की खांसी होती है तब पीना है। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार 9 बच्चों की जो मौत हुई है उसके सौदागर कौन है, किस वजह से हुई है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप को हरी झंडी दिखला दी, लेकिन उन्होंने अभी भी कहा है कि इसमें अभी जांच बाकी है और जांच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वरुण के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कफ सिरप में जहर, मौत का एक ऐसा कहर जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं और जिसको लेकर मनोहर केसरी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अगर आपके अंदर जुनून है तो मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत बॉलीवुड के चमकते सितारे विशाल जेठवा। इन दिनों विशाल जेठवा अपनी फिल्म होमबाउंड को लेकर चर्चा में हैं। होमबाउंड को 2026 के एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है।